इनके बेटे का नाम उग्रश्रवा है। तो इस समय रोमहर्षण जी है और यही पहले तो प्रयाग में रहते थे सोनका जी, जो 88,000 है। फिर कलयुग आया, बड़ा लड़ाई झगड़ा, तो भैया शांति की जगह चाहिए भजन करने के लिए, तो शांति की जगह चाहिए भाई। अब शांति कहाँ मिले? जहाँ कलयुग न हो, जहाँ कलह न हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा न हो। तो चले गए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास। महाराज कोई जगह बची है कि ससवे लड़ाई शुरू है? चुनाव में लड़ाई, कहीं चुनाव लड़ रहे और सब जगह चुनाव। भाई ऐसी जगह बताओ कि जहाँ लड़ाई न हो। अब तो पति पत्नी के ज्यादा मुकदमा है, सबसे बड़ी लड़ाई तो ही हुई रही है। मतलब 24 घंटा मांगा लड़ मिया गिन जाए तो फिर बेलना सही नहीं रहा। कौन वाली जगह है जहाँ लड़ाई नहीं होती? महाराज बताओ। तो कहे उसी समय ब्रह्मा जी चिंतित हुए, तो उनके मन से चक्र उत्पन्न हुआ। कहा इनके पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ रहेंगे वही समझो कि कलयुग नहीं। और सूत जी कथा जहाँ गाते थे, ऐसे नैमिषारण्य में आकर वो चक्र की नेमी माने घूमना बंद हो गया। तो चक्र की नेमी जहाँ विशीर्ण हुई, इसीलिए नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य जो नाम पड़ा माने चक्र की नेमी विशीर्ण हो गई। बस तो कलह कहाँ नहीं होता? जहाँ भगवान की कथा होती है। अगर भोगों की व्यथा शुरू हो गई तो लड़ाई शुरू हो गई। तो भगवान की कथा है जहाँ, वहाँ पर कहीं लड़ाई नहीं होती। आज भी वहाँ लड़ाई नहीं होती। जिन घरों में भगवान का भजन, संतोष, शांति, श्रमशीलता, सरलता, सहजता है, सभी एक साथ भाई रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्यों न हो? साधु तो सब ही मानकर, साधु के क्या स्वभाव में है? सब ही मानकर। सूत जी कथा गाते हैं और यहीं पर ये 88,000 ऋषि सुनक पुत्र हैं, इनको सौनकादि कहते हैं। बस सौनकादि करके संबोधित किया है शास्त्र में। सौनकादि ऋषि यहाँ पर 88,000 है। कोई चर्चा होती है भाइयों की? भैया 60,000 फिलहाल हमारे पढ़ने में तो नहीं आया इससे ज्यादा भाइयों की संख्या। 60,000 सगर के पुत्र हैं, वो 60,000 है और ये 88,000 है। जीवन आज भी नैमिषारण्य में रहते हैं, ऋषि मुनियों का जीवन रहता है। ये महापुरुष चिरंजीवी है पुराणों में, जो आज भी जिनका शरीर नहीं संकल्प से रहते हैं। 88,000 ऋषि कितनी सरलता से कुशलता से रहते हैं। वो 60,000 तो भस्म हो गए कपिल भगवान की दृष्टि से। ये 88,000 आज भी आनंद से है। दो भाइयों की लड़ाई, 88,000 एक साथ। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे पढ़ने में, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि 88,000 भाई एक साथ कैसे रहते होंगे या कैसे रहते हैं। अरे भाई ऐसे न रहते हैं जैसे रहना चाहिए। इनकी चिंता यही है कि लड़ाई झगड़ा न हो। 4 दिन का जीवन है ये संसार, लड़ाई झगड़ा से क्या फायदा?
विचारों की दुर्बलता के कारण ही झगड़ा होता है। ये वाक्य अगर गया हो, जिनके विचार शुद्ध नहीं होते वही लड़ाई होती है, ये समझ लो। ये धरती माता हमेशा हमको भोजन दिए, कभी भोजन की कमी नहीं रही। जब आप पुराण पढ़ोगे, पुराणों में बड़े बड़े द्विपाल पढ़ गए और वे लोग आज भी रहे, तब तो हम लोग हैं। द्विपाल का संघर्ष किया, कैसे कैसे वर्णन होता है, तो जिंदा रहे तब ना हम लोग हैं। तो विचारों में विनाश, अगर विचार गलत होंगे तो विनाश। देखेंगे हम विनाश कैसे होता है यहाँ। 88,000 ऋषियों की एक यही चिंता है कि झगड़ा न हो, ये कलिकाल के प्राणियों का हित हो। कैसे हित होगा कलिकाल के प्राणियों का? यद्यपि यह जीव स्वयं सच्चिदानंद रूप है, हम तुम सच्चिदानंद रूप है। हमारा तुम्हारा रूप क्या है? सच्चिदानंद रूप है। तो एक रूप तो वो ब्रजनंदन नंदनंदन, और एक रूप सच्चिदानंद रूप। हमारा तुम्हारा एक रूप क्या है? अमुक अमुक है, यज्ञदत्त है, देवदत्त है। यह भी तो एक रूप है। जो शरीर है स्वात्मानंद है, सूर्य प्रबोध है, परमानंद है। रामेश्वर आश्रम है, रामबोध आश्रम है, बलराम आश्रम है, आदि ये सब नाम है, ये भी है। लेकिन दूसरे रूप को जानना बड़ा जरूरी है। ये सच्चिदानंद रूप है। ये कैसे कहा आपने कि हम सब सच्चिदानंद हैं? अगर शास्त्र पढ़ना और सुनना है तो सुनो, हमारा अभी अपना रूप ही नहीं जानते। एक तो जानते हैं, दूसरा नहीं जानते। कई बार प्रसंग में आता है, उद्धव जी जाकर भगवान श्री कृष्ण के किसी रूप को बताते हैं जिसे गोपियां नहीं जानती। इसी को बताने जा रहे हैं और बताने जाएंगे जब पाठ आएगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या? कौन पढ़वा रहे हैं? सौनकादि कहते हैं ये जो जीव है वो सच्चिदानंद रूप है, लेकिन सच्चिदानंद रूप होकर भी यह दुखी रहता है, मरने का भय करता है और कहता है मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, जबकि ये सच्चिदानंद रूप है। हम लोग सच्चिदानंद रूप है। कैसे प्रमाणित किया? तो भैया वो स्वामी जी को पढ़ो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए हमारे सामने बैठिए, इनके भी शरीर को कह दो। हमारा नाम क्या है? उमा देवी है, श्री देवी है। ये शरीर का लक्षण है कि आत्मा का लक्षण है? आत्मा रूप से श्री देवी हो कि शरीर का नाम है? यही जानना। जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है। जब हम सो जाते हैं तो क्या पता होता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं? कभी नहीं पता होता। हमें जानना चाहिए कि हमारा रूप केवल देह ही है कि देह से अलग है। यह जीव सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। अरे जिसका आनंद रूप ही हो और वह दुखी हो, तो इस जीव का कल्याण कैसे हो? सच्चिदानंद जीव स्वरूपा, सच्चित आनंद जीव स्वरूपा, ईश्वर अंश दुख जाल विरूपा। सच्चित आनंद स्वरूपा, ईश्वर अंश भव जाल विरूपा।
दुख सर्वथा शांत हो जाए। कोई दुखी रहना चाहता है संसार में? कोई नहीं। यहाँ पर एक बात निश्चित कर लो कि जब तक यह सही रास्ता नहीं पकड़ेगा तब तक सुखी नहीं होगा। हमें लगता है ये कह लेना ठीक है। आदतें सही करोगे तभी सुख का अनुभव करोगे, और आदतें अगर सही नहीं करोगे, स्वभाव सही नहीं करोगे, हमेशा गुस्साबाजी करोगे, हमेशा नौटंकी ड्रामा करोगे, दुर्बल स्वभाव रखोगे तो सुखी नहीं होगे। संयमित रहोगे, शांत रहोगे, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करोगे, तभी सुखी रहोगे। और यही चाहे जो शासन आ जाए, राज शासन हो, चाहे प्रजातंत्र शासन हो, चाहे कम्युनिस्ट शासन हो, सब अनुशासन ही करते हैं, कानून नियम बनाते हैं, राज नियम बनते हैं कि तुम अपने अपना रास्ता अपनाओ, अपना अपना मानो, अपने अपने में रहो। ये सरल भाषा है। जब तक यह जीव अपने स्वाभाविक स्वभाव का बोध नहीं कर लेता कि मैं हूँ कौन, तब तक इसी तरह से बुढ़ापा टर्राता रहेगा। इसको बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार मरना पड़ेगा, और बार बार ये संसार शरीर को सच मान करके भुगतता रहता है। ये छोड़ो, ये भी हम छोड़ करके इतना ही कहते हैं, जब तक ये राम नाम नहीं जपता तब तक इसको विश्राम नहीं होता। जब यह राम नाम जपता है और राम में ही पूरा आराम है, तो चाहे जो भाषा समझ लो, जिस भाषा से समझना हो, तो जिस प्रकार से इस जीव का उद्धार हो, वही सच्चा धर्म वर्णन करो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा, तो सूत जी क्या उत्तर देते हैं? कहा हम तो इस समय यही समझ रहे हैं कि केवल ये बढ़िया बात सुने, अच्छी बात सुने, इसके सुनने का जो श्रवण साधन है वही से गलत हो जाता है। अब देखो भाई, अगर गलत संगीत सुनोगे तो गलत मन बनेगा, गलत दिशा बनेगी। और चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई की जाती हो कक्षा में, पहले सबको सुनना ही पड़ता है, चाहे वो गणित हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, या चाहे जो विषय हो, चाहे कंप्यूटर हो, उसमें भी सुनना पड़ता है। तो श्रवण साधन ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। और श्रवण साधन करे, लेकिन सत धर्म का साधन करे। श्रवण साधन आत्मानेवा द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासतव्यः। इस प्रकार से श्रुति भगवती भी कहती है कि सुने। अच्छा, किसने सुन करके आनंद मनाया और किसको सुनने को नहीं मिला? आए थे सुनने लेकिन सुन ही ना पाए। ये भी विचार है, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सुन लेंगे। लक्ष्मण जी प्रश्न किए प्रभु श्री राम से अरण्य कांड में, पंचवटी में। कहो तात विरागल माया, कहो सो भगत करो हिताया। तो उसमें लक्ष्मण जी से तो यही कहते हैं, यही तो कहते हैं कि सुनो तात मर्मत चितलाई। हे भैया, तुम मन बुद्धि चित्त को ठंडा कर दो पहले, फिर सुनो। अब लक्ष्मण जी को चरित्र में अवतरित करें और फिर बताएं कि लक्ष्मण जी हैं क्या। और लक्ष्मण जी के लिए भी कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि सावधानतया सुनो, सावधान हो जाओ। श्रवण भी सरलता से हो नहीं पाता। किसने सुना?
बोले विश्वरात ने सुना, परीक्षित जी ने सुना। किसने सुनाया? बोले सुखदेव महाराज ने सुनाया। कब कैसे सुनाया? बोले बस 7 दिन में मृत्यु होगी, शाप हो गया। परीक्षित जी को ये शाप हो गया कि तुमको सर्प काटेगा और 7 दिन में मर जाओगे। तो राजवेश उतार करके माँ गंगा जी के किनारे चले गए। सभी ऋषि मुनि साधन बताने लग गए, लेकिन इसी समय सुखदेव भगवान पधारे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव भगवान स्वभाव से जो अपने पिताजी से प्राप्त किया था, ये है भागवत जी, वह जैसे ही मंगलाचरण करने को उद्यत हुए, जैसे ही हम मंगलाचरण किए, कुछ स्वभाव निश्चित किए और फिर शुरुआत अभी कहाँ की है। अभी तो श्रोता वक्ता को बता रहे हैं। जैसे ही सुखदेव भगवान यो मंगलाचरण करना चाहा, तैसे ही देवता पधार गए, अमृत कलश लेकर के आए। अमृत, बोलो राधा माधव की जय। अमृत कलश लेकर के आ गए। अमर हो जाओगे। ऐसी जड़ी बूटी सर्प काट लेता है, ऐसी जड़ी बूटी कोई असर ही नहीं करेगा, सपेरा लिए रहता है। ये अमृत ले लो और पिला दो हमको, और ये परीक्षित जी को ले सांप की ये बूटी, कुछ नहीं होगा। सुखदेव भगवान ने देखा अमृत को और विचार किया। विचार करके यही निकला, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महान्। कहाँ कांच और कहाँ मणि, देखा सुना। इस तरह से ये है कथा जिसका शुभारंभ हम करेंगे। कहाँ कांच अमृत जो जीवन देने वाला है, और कहाँ ये कथा अमृत। अच्छा कुछ विचार कर लो, कितनी बढ़िया बात है। हमको अमृत मिल जाएगा, फिर कथा सुन लेंगे। अरे सर्प का भय चला गया, जिंदा रहेंगे। जब हम पाठ पढ़ेंगे भैया, तो देखो हम लोग कब से तैयारी बना रहे हैं इसका। एक बार बनाया, निश्चय कर लिया, अब निश्चय हो पाया है। अब आप क्या समझ रहे हो? मैं तो इतना समझता हूँ कि जो भाग्यवान होता है वही भागवत सुन सकता है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। मैं तो इतना समझता हूँ, इतना ही समझ पाया। देवता अमृत लेकर के आए थे और सुखदेव महाराज ने कहा ना, अभी तुम विनिमय में पड़े हो, इसको दुकानदारी समझते हो, अदला बदली करोगे। ये विनिमय का विषय नहीं, ये तो श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, प्रेम का विषय है। देवताओं के लिए दुर्लभ हो गई श्रीमद् भागवती वार्ता सुरामपि सुदुर्लभा। ये भागवत जी की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ हो गई। एक हम बात निकाल के लाते हैं, आपको भी आनंद आ जाएगा। अच्छा चलो अमर हो जाएंगे और ये भागवत देवता सुनकर के चले जाएंगे, फिर तो हमको मिलेगी नहीं। हम अमर हो गए, और अमर अगर हो गए मरेंगे नहीं, लेकिन अमर होने के बाद में बल भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे कोई बहुत बड़ी जिंदगी का है, 150 साल का है, 200 साल का हो गया, 500 साल का हो गया, और निरा मूर्ख, निरा निर्धन,
अच्छा मीरा नीलबल, अब कोई बलवान आ गया और गर्दन पकड़ लिया उसने, बलवान आ गया, उसकी उम्र 15 साल है मान लो, लेकिन जो 500 साल का है उससे बलवान है। अब वो गर्दन पकड़ लिया और टेकुआ दबाए है तो हम मर तो नहीं है और जिंदो नहीं है। ऐसे अमर होने से क्या लाभ, ऐसी बड़ी जिंदगी से क्या लाभ। हमारे यहाँ बुद्धा और बुद्धि भी कहने लग जाते हैं, भगवान पूछ लेते तो अच्छा रहता। क्यों क्यों कहते हैं बुद्धे, क्यों कहते हैं? अरे क्यों कहते हैं? हाथ पैर उठ नहीं पाते और मरना ही है तो अरे मृत्यु तू मेरा वरण कर ले। लेकिन इस जीवात्मा को पता नहीं कि देह मरता है, कभी मैं मरता नहीं हूँ। ये जीवात्मा को पता नहीं है और यही बताना है। जिस समय जीवात्मा ये जान लेता है कि मैं अमर हूँ, उसी समय अपने घर पहुंच जाता है। पागल आदमी है, निकल गया, अब भटक गया, अपने घर नहीं आ पाता। हम तो एक पागल पगले को देखा, अपने घर नहीं पहुंच पाया वो, तो दूसरे गांव में बसा है, पूरा जिंदगी व्यतीत कर लिया। अपनों की याद करता है लेकिन वो ना अपना जिला बता पाता है, ना अपना गांव बता पाता है। अब मुझे लगता है शहरों में भी ऐसे घूमा करते, सड़कों में घूमा करते, वो अपनी राह नहीं पा जाते। क्या समझते हो, क्या समझते हैं लोग अपने आप को? अगर मरना किसी को समझ में आता है, 7 दिन के सांप के रूप में अगर मरना समझ में आता है, तो ये समझना पड़ेगा कि मरने के बाद में हम होते कौन हैं, हम हैं कौन। फिर हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम क्या? यही बात भागवत समझाती है, यही बात भागवत अनुभव कराती है। और ये संसार क्या है इसी के बारे में भी बताती है। अगर किसी ने एकाग्रचित्त होकर के भगवान के पावन चरित्रों को सुन लिया सज्जनों, तो निश्चित रूप से उसे परीक्षित जी जैसी सद्गति मिलती ही मिलती है। श्रवण केवल 7 दिन अच्छे मन से अनुष्ठान कर लिया तो, और हम लोग तो अनुभव कर ही रहे हैं, हमारा ब्राह्मण कुल अनुभव कर रहा है। अगर 7 दिन भागवत भगवान का सच्चा अनुष्ठान किया है हमने, तो संसार में तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं मिलता, वो मिलता। अभी मिला पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण मिलती, ऐसे अद्भुत आ रही है बातें भागवत भगवान से। यह भी मिलता है और वह भी मिलता है। बोलो भागवत भगवान की। यह लोक भी प्रसन्न होता है, परलोक भी प्रसन्न होता है। और अगर उठा बैठक लगाया तुमने, आसन में इधर उधर किया, तो अगर मन एकाग्र है, एक आसन में है, तो भी लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर मन ने उठा बैठक लगाया, तो फिर उसमें एक सलाह है, यही सलाह है कि फिर दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, और जितनी बार में काम चले उतनी बार अनुष्ठान करके आनंदित हो जाओ। यहाँ तो परीक्षित जी एक बार के अनुष्ठान में मुक्त हो गए। ब्रह्म सभा में भी आश्चर्य हो गया और तराजू रखा गया, भागवत जी को एक तरफ रखा गया, सभी साधनों को एक तरफ, फिर भी भागवत जी भारी पड़ी, धरती छूटी नहीं। ब्रह्मा जी चारों मुख से बोल पड़े कि महाराज, भागवत जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संबंधित है, यह भागवत ही मानव ही जीवात्मा के कल्याण का परम हेतु है, परम साधन है, श्रेष्ठ साधन है। और ये छोटी सी चर्चा कर लेंगे तो भागवत का महत्व और बढ़ जाएगा। क्रोधी आदमी का कहीं सम्मान नहीं है, कामी व्यभिचारी आदमी का कहीं सम्मान नहीं है, रागी मोही लोभी का कहीं सम्मान नहीं है।
सम्मान अगर कहीं है तो 2 बात सहन कर लो और सबकी सेवा करो। 2 बात सहन कर लो, सबकी सेवा करो। भगवान के रूप में रूप को स्वीकार करो और आनंदित रहो। भक्ति का यही परिभाषा जो हम पहले कह गए। ज्ञान माने मैं हूँ कौन, शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये विवेक रखना, ज्ञान रखना, व्यवहार का ज्ञान रखना कि अगर हम किसी की बेटी हैं, वो हमारे पिता हैं, तो पिता होकर वो अगर पिता है तो हम बेटी हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य। अगर हम शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं, तो शिष्य का क्या कर्तव्य। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है माने छोटे से छोटे ज्ञान रखता है और बड़ा सा बड़ा ज्ञान रखता है। सर्वम खलविदं ब्रह्म, ऐसा ज्ञान यही श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन ये तो बहुत बाद में आता है। पहले तो यही जानो कि हम मनुष्य हैं, मानव है, मनैया ही, हम जानवर नहीं है जो जानवर जैसी बातें करते हैं। हम तो मनई हैं, तो मनई धारा रहे तो कहीं ये भाषा देखो, हमारे बुजुर्ग को कहा करते, अरे मनई धारा रहो। जब मनई का काम है तो मनुष्य योनि में है, तो मानवता की, मानवता क्या है, विश्व मंच की पूरी ऊंचाइयों में भी कहते हैं कि मानवता संकट में जा रही है युद्ध के कारण। तब मानवता क्या है जो संकट में जा रही है और क्यों जा रही है। हम निवेदन कर रहे थे कि ज्ञान प्रिय होता है, भक्ति प्रिय होती है और त्याग प्रिय होता है, वैराग्य प्रिय होता है। इसलिए मानव समाज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जब पालन करेगा तो एक और छोटी सी बात देखो भाई, गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोभ के केवल दंभ बल, काम के केवल नारी और क्रोध के परशु वचन मुनिवर कहीं विचार। जब गुस्सा आती है, क्रोध आता है, तो हमने माताओं को देखा कि अंगुली फोड़ने लगती है। कुछ ना कुछ कठोर बात करेंगे तो चलो। काम क्रोध लोभ का संसार में संबंध है, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य का भगवान से संबंध है। और जिस समय भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय को छुएगा, उसी समय यह जीव का मंगल हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जिस प्रकार से परीक्षित जी का मंगल हुआ है, उसी प्रकार से समग्र जीवों का मंगल होता है। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे।
कि कैसे हृदय में आए, इसके लिए उदाहरण नारद जी एक बार इस धरती पर आए कलयुग के समय में। तो देखा क्या, यहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा। को नहीं सुनई वेद आचारा, सज्जनों